हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हम कर रहे थे, और यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसी पर बेस्ड हम आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर हमने आपके कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और आगे के जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो इसी पैटर्न में हैं, तो उन्हें आप कर लेंगे घर में प्रैक्टिस। तो आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपके पास, साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। और के बेटा यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है ना, और आपको क्या निकालना है, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर वाई प्लस में cos एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। क्यों है? cos के साथ आपका x और y दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक अस्पष्ट फलन है। आपको निकालना है क्या, dy बाई dx आपको निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स और वाई इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ के। और कांस्टेंट फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स क्या होता है, 0। तो चलिए सेपरेटली हम इसे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस में डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स और वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान देना है, हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है, और देखो जब भी पावर होती है, अब चेन रूल हमें क्या बताता है कि आपके पास x नहीं है, x के अलावा कोई और फंक्शन है, तो पहले आप उसे लेट कर लेते हैं ना। तो हम इसे माइंड में करते हैं। लेट सपोज हम इसे x मान लेते हैं, और x की पावर 2 का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, हम इसको चेन रूल से, अब ये साइन स्क्वायर वाई है, x नहीं है हमारे पास, साइन स्क्वायर वाई का कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं। तो हम क्या करते हैं, चेन रूल बताता है कि आप इसे पहले x लेट कर लीजिएगा या कोई और फंक्शन लेट कर लीजिएगा। तो हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n, इसकी जो पावर n है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ n, तो n x की पावर n माइनस 1, ऐसा हम करते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर बेटा आपके पास है साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर को हम अपने दिमाग में, अपने माइंड में इसको x रेज टू द पावर n जो है मान लेते हैं। तो 2 अब आपका आगे आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना। 2 आगे आ जाएगा, 2 क्योंकि n है। अब साइन तो हमने अपने माइंड में x माना है साइन वाई को, तो अभी ये तो एज इट इज रहेगा। अब पावर क्या हो जाती है, 2 माइनस 1 1 होगी, तो 1 आपको लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये आपका आ गया। लेकिन ये साइन वाई आपका, फिर से चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपने कोई चीज मानी है तो उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। और इस क्वेश्चन की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ पर हम पहले x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर y का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे x मान लेते हैं, जैसा कि हम चेन रूल में करते हैं। हमने पहले इसे x माना, लेकिन वो x तो नहीं था, वो साइन y था। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो हमने फिर से साइन y का डिफरेंशिएट किया। फिर प्लस में डी बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई। अब cos x का तो हम जानते हैं माइनस का साइन x होता है, लेकिन ये एक्स वाई है, पहले तो इसे आप x की तरह लेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का क्या, साइन x और y, ठीक है, माइनस का साइन x और y।
बट चेन रूल से x तो नहीं था, तो अगेन d अपॉन डी एक्स ऑफ x और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 2 साइन y, और साइन y का क्या होता है cos y, लेकिन क्योंकि ये आपका x नहीं है तो अगेन dy बाई डी एक्स, y का फिर से करेंगे ना हम d अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये x तो नहीं है, हमें तो साइन x का पता है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ है y, तो जब भी आपको वेरिएबल डिफरेंट दिखे तो दोबारा आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो देखिए अब हमने निकाला dy बाई डी एक्स, माइनस में आपका आ जाएगा क्या, माइनस का हो गया क्या साइन एक्स वाई, और अंदर ब्रैकेट में यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी डैश, यानी कि प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लगाएंगे। तो आइए u इंटू वी डैश, सबसे पहले आप u डैश करेंगे है ना, फिर v लिखेंगे, प्लस में आप u लिखेंगे और v डैश लिखेंगे। ठीक है, सपोज ये u है और ये v है, u डैश यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन 1 है ना, और इसके साथ आप क्या लिखेंगे y, यानी 1 इंटू वाई आपका हो जाएगा क्या y, प्लस में आप क्या करेंगे u एज इट इज यानी कि x, और v का करेंगे dy बाई डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमें यहाँ चेन रूल को जो है बहुत अच्छे से लगाना जब आता होगा तभी हम इसे करेंगे। तो चलिएगा 2 साइन y cos y dy बाई डी एक्स माइनस में साइन एक्स वाई, और इसके साथ y अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का आ जाएगा क्या x साइन एक्स वाई और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। चलिए क्वेश्चन को यहां तक नोट करें। यहां आप देखिए 2 साइन y cos y, ये फॉर्मूला है किसका cos 2y का, cos 2y का फॉर्मूला, सॉरी साइन 2y का। तो यहां आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो कि 2 साइन y cos y इज इक्वल टू साइन 2y है ना, इसको साइन 2y लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि साइन 2y, ये पूरा आपका साइन 2y आ गया, dy बाई डी एक्स, अब y को एक तरफ कर लें, माइनस में x साइन एक्स वाई और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस का y और साइन एक्स वाई। हमने सेपरेट कर लिया है dy बाई डी एक्स को, तो क्या किया, इसको ट्रांसपोज कर दिया हमने इस वाली टर्म को यहां से राइट हैंड साइड में ना, इस वाले को। तो अब यहां से बेटा आप dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हो, dy बाई डी एक्स तो आपका कॉमन आ जाएगा, साइन 2y आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का x साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब ये इक्वल्स टू में आ गया तो माइनस का तो मतलब नहीं बनता है, y साइन एक्स वाई, dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई। चलिएगा, और इसी तरह का आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरह का है, तो इसको भी हम यहाँ पर नोट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। और आपको निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स। साइन dy बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो उसको सेपरेटली आप डिफरेंशिएट करोगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, और ये इक्वल्स टू आ गया 0 के। अब देखिए फिर से वही, हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला, इसका dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं। चेन रूल हमें कहता है कि हम इसको x मान लेते हैं इस पूरे को। तो सपोज ये आपका क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, होल स्क्वायर करके इसको कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा भी इसे लिख सकते हैं कि सपोज ये आपका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, x रेज टू दी पावर, हम जानते हैं ना d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, n कितना है 2 साइन x, 2 साइन x, और 2 माइनस 1 आपका 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। d अपॉन डी एक्स ऑफ, फिर साइन x का करेंगे क्योंकि वो x तो नहीं है, तो चेन रूल कहता है दोबारा कीजिए उसे, d अपॉन डी एक्स ऑफ, अब इसको भी फिर आप पावर में लेंगे 2 cos y, और अगेन d अपॉन डी एक्स ऑफ cos y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 2 साइन x, और साइन x का हो जाएगा क्या, cos x प्लस में 2 cos y, और d बाई डी एक्स ऑफ माइनस का आ जाएगा यहाँ पर बेटा क्या, माइनस आगे ले लेते हैं, माइनस का साइन y, और फिर से y का करेंगे dy बाई डी एक्स चेन रूल से इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब अभी अभी हमने कहा था ये आपका क्या है, साइन 2x माइनस में साइन 2y, और यहाँ इसके साथ dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यदि बेटा यहां से हम इसे क्या लिखें, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y और dy बाई डी एक्स, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन में साइन 2y, और आपको dy बाई डी एक्स ही तो निकालना था, dy बाई डी एक्स ही आपको निकालना। चलिएगा, चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका dy बाई dx निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले बेटा आप इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ यदि हम x को 10 पुट कर लें, x को यदि हम यहाँ पर 10 पुट कर लें, तो आप देख पा रहे हैं क्या आएगा, 2 10 थीटा, x को आप 10 थीटा पुट करोगे तो 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 10 थीटा 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आपके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन का ये पैटर्न देख करके हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर पुट करते हैं या लेट करते हैं x इज इक्वल टू 10 थीटा, हम x की जगह पर 10 थीटा पुट कर देते हैं। तो चलिए y बराबर हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स और 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला किसका आ जाता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन से साइन कट जाएगा, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 थीटा। अब यहां से आप थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स x। तो अब थीटा की जगह पर आप क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, इतना आ गया। अभी तक हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। अब ये जो आपके पास आया है इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इधर बेटा आपके पास dy बाई dx आ जाएगा, और dy dx ऑफ 10 इनवर्स x, और हमें 10 इनवर्स x का हम dy बाई dx जानते हैं 10 इनवर्स, तो ये हो जाएगा क्या, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 10 इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ना, d बाई dx ऑफ 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब अपॉन
1 माइनस 3x²। और बेटा यहाँ पर आपको x की रेंज दी गई है, ये आपकी 1/√3 से ये बड़ा है और छोटा है +1/√3। यहाँ पर भी आपको dy/dx निकालना है। चलिएगा, y = 10 3x माइनस x³ अपॉन में 1 माइनस 3x²। ठीक है, और यदि आप tan 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3 tan थीटा माइनस में tan³ थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो डायरेक्ट हम पहले इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जहां आपका x है, x की जगह पर यदि हम x = tan थीटा यदि हम पुट कर दें इसमें, तो क्या आपके पास आ जाएगा, y = tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan³ थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो वही चीज आपके पास आ गई है। तो यानी अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, y = tan इनवर्स और ये आपका tan 3 थीटा। तो 10 से तो 10 कट जाएगा, यानी कि y = आपके पास 3 थीटा आ जाएगा। अब थीटा का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, थीटा = आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स में x। ठीक है, थीटा आपके पास ये आ जाता है। चलिए, अब y = आपके पास 3 थीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देते हैं, y बराबर, या यहाँ लिख देते हैं y = 3 और थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स x है। यहां से निकाला ना हमने थीटा का मान, tan इनवर्स x है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इधर तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx आ जाएगा और इधर 3 को आप आगे ले लेंगे, कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपका tan इनवर्स x। तो dy/dx = 3 और tan इनवर्स x का dy/dx क्या होता है, 1/1 + x²। दैट मीन्स कि 3/1 + x² इसका मान आ जाएगा। चलिएगा, नोट करेंगे इसे भी। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी है। यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे जल्दी से। y = cos इनवर्स 1 माइनस x² और 1 + x²। अगेन यदि हम यहाँ पर भी x² को क्या मान लें, tan थीटा मान लें, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। और हमने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसका है, ये फॉर्मूला है आपके cos2 थीटा का, ये cos2 थीटा का फॉर्मूला है। तो अब हम यहाँ पर tan थीटा लेट करेंगे, फिर यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, cos से cos कट जाता है, डायरेक्ट y = आपके पास 2 थीटा आएगा और फिर इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप पुट क्या करना है, आपको x = tan थीटा, और जब tan थीटा आप यहाँ पुट करोगे, इस फॉर्मूले को आप चाहें तो साइड में लिखें,
तो यहाँ आप लिखिएगा y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लेट कर दें पहले, लेट x इज इक्वल्स टू आपका tan थीटा। जैसे ही आप tan थीटा को पुट करेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको हमने लिख ही दिया, ये क्या होता है। तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स और cos 2 थीटा, cos से cos कट जाता है, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अब डिफरेंशिएट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और क्वेश्चन है उनको आप करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।